तो जिम वाले होंगे ना, वो कहते हैं सुबह 2 केले खाना, उसके ऊपर दूध पीना। समझ में आया? अब पता नहीं आजकल, हम पुराने जब हमारे जमाने जैसे ही कहते थे, आजकल के तो सप्लीमेंट आ गए, ये मारने वाले चक्कर आ गए। बेटे कोई यहाँ बैठा हो और ये जिम में जाता हो तो सप्लीमेंट कभी भूल कर मत रहना। देह के संबंध में कोई सप्लीमेंट का चक्कर नहीं, सब जहर है में, नेचुरल भोजन करना। तो फिर वो कहता है कि उठाओ, वो क्या उठाते हो, क्या बोलते हैं, डंबल उठाओ, कहता 1 2 3 करते कि नहीं करते है वैसे एकदम। और वहां पे जिम में जाओगे तो चारों तरफ वो आईने लगा देते, शीशे लगा, पता क्यों लगाते हैं? ताकि जी अपने को देखे और बार बार महसूस करे कि और करना है, और करना है। ऐसे ही ये भगवान वो ही दर्पण है, वहां देह रूपी दर्पण को पुष्ट करने के लिए है, यहाँ आत्म रूपी दर्पण को पुष्ट करने के लिए। बात वही की वही है, बस मार्ग अलग अलग है। एक मार्ग सुखी होने की बिल्कुल गारंटी नहीं लेता। जिम करते रहो और पता चला जिम में ही राम नाम सत्य हो जाए। तुम्हारे साउथ के एक्टर का हो गया था, कर्नाटक वाले का, 41 साल का था बेचारा, 40 साल है, और वो जिम में गया और वही हार्ट फेल हो गया। और आजकल जो जिम में बहुत हार्ट फेल हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं कि जल्दी डोले सोले बनाने हैं और पूरा शरीर को खींच देते हैं, ये छाती खिंच जाती है और वो मामला फेल हो जाता है। तुम लोग तो नहीं जाते रे भैया, है? और जाओ तो थोड़ा थोड़ा है, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करना। तो जैसे वहां वो आचरण, जो जिम वाला आचरण है, वो देह को मजबूत करने के लिए बनाता है, डोले सोले बढ़िया हो जाए। ऐसे ही जो जिनागम का आचरण है, वो आत्मा में से कसाय के अभाव के लिए है, वो आत्म कल्याण के लिए, वो आत्मा को पुष्ट करने के लिए। आया समझ में? उस आचरण का वैसा बाहर में कोई अपने आप को धर्म समझने लगे तो वो तो अज्ञानी है। भोजन करना या भोजन नहीं करना, ये ना धर्म है ना अधर्म है। भोजन नहीं करके भी आत्म साधना करी, ये धर्म है, और भोजन करके भी आत्म साधना करी, ये धर्म है। मुनिराज, अजय बताओ, जिस दिन मुनिराज भोजन करने नहीं जाते होंगे, समझ में आया कि नहीं आया, तो उस दिन तो मुनिराज को बहुत ज्यादा धर्म हो जाता होगा, और जिस दिन मुनिराज भोजन करा है तो बहुत ज्यादा धर्म हो जाता होगा। नहीं, मुनिराज भोजन करें तो भी शुभ भाव, और मुनिराज भोजन नहीं करें तो भी उनके जीवन में कोई अशुभ भाव नहीं आता कि आज भोजन नहीं करने गए तो शुभ भाव, और भोजन करने चले गए तो अशुभ भाव। अच्छा बताओ, हम भोजन करते हैं तो अशुभ भाव के शुभ भाव? अशुभ भाव नहीं, बहुत अच्छा, बराबर, एकदम ठीक है, वही बोल रहा हूँ। मुझे आपसे तो बने, आप सुनो तो मेरी बात, आपको आनंद आ जाएगा। आप क्या सोचते हो कि मुनिराज, अरे हम भी तो मुनिराज हैं। ऐसा हम कैसे हैं? अगर हम भी आत्म कल्याण की भावना से आत्म ध्यान के लिए भोजन करें तो हमारा भी शुभ भाव है भाई साहब। लेकिन अपन विषय भोगों के पोषण के लिए, संसार के कार्य करने के लिए, इंद्रियों की लोलुपता के लिए, इंद्री के रसना, इंद्री के स्वाद के लिए भोजन करते, इसलिए अशुभ भाव। अगर हमारा अभी, इसलिए देखो, ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी है, अज्ञानी के वही भाव अज्ञानमयी है। ये क्यों लिखा है? वह प्रश्न किया कि साहब अज्ञानी अशुभ भाव करे, पंच इंद्री के विषय भोग करे, है 6 खंड जीतने चला जाए और उसके सब भाव ज्ञानमयी, ज्ञानी के, और हम पूजा पाठ करें, भक्ति करें, स्वाध्याय करें और हमारे सब भाव
अज्ञानमयी, ये हमें पक्षपात स्वीकार। तो वहाँ आचार्य कहते हैं कि यह ज्ञानी असुम में भी जाता है तो भी उसकी असुम में एकत्व बुद्धि नहीं, ममत्व बुद्धि नहीं, कर्तृत्व बुद्धि नहीं, भोक्तृत्व बुद्धि नहीं, सुख बुद्धि नहीं, और निरंतर अशुभ भाव को अपना स्वरूप नहीं मानता, ये जानता है। इस श्रद्धान के कारण उसके सारे अशुभ भाव होने पर भी जो उसकी ज्ञान के प्रति श्रद्धा है, जो ज्ञान में अपनापन है, जो ज्ञान स्वभावी आत्मा की खबर है, उसके कारण उसका सारा बल, उसका सारा समर्पण, उसका सारा अपनापन अपने ज्ञान स्वभाव में रहता है। इसलिए उसके अशुभ भाव भी ज्ञानमयी है।